हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हमने चैप्टर 5 फिनिश कर लिया था, डेमोक्रेसी, जो आपके सिविक्स का पार्ट था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 पे आएंगे, पेज नंबर 178, जो आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। चैप्टर है इकोनॉमिक कंसेप्शन प्लानिंग। देखिए, इकोनॉमिक कंसेप्शन प्लानिंग में हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, अर्थव्यवस्था है जो भारत की, जो हम आसपास देखते हैं, मनी क्या होता है, इनकम्स क्या होता है, डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अपने प्लान्स कैसे बनाती है, कैसे इनकम इकट्ठी करती है, तो ये सब इसमें आपका कवर अप होगा। सेक्टर्स क्या हैं इकोनॉमी के। अब देखिए, जो पेज नंबर 178 पे इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम लिख रहा है, ये थोड़ा आप लोगों को एडवांटेज है कि आप लोग जल्दी सीख रहे हैं 10th में, क्योंकि ये जो पार्ट है थोड़ा सा डीप आता है 11th में। जब आप कॉमर्स लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो कि नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम बहुत अंडर डीप तक इसमें आता है। फिर भी अभी आप लोगों के थोड़ा ऊपर ऊपर से है, इतना ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन इसको आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा एडवांटेज होगा 11th में आप लोगों को। देखिए, होता क्या है, मैं ये पार्ट 1 है। अब इसमें हम करेंगे क्या, कुछ टर्म्स की बात करेंगे। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप लोग ढंग से समझिएगा, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी कंसेप्ट है, समझने वाली चीज़ है बस। पहले मैं बात करता हूँ बेसिक चीज़ की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GROSS, ग्रॉस, DOMESTIC, डोमेस्टिक, PRODUCT, प्रोडक्ट। देखिए, जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक साल में, एक ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, एक साल में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया की जीडीपी का एग्जांपल। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की जीडीपी उसके बराबर होगी जितना एक साल में यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर आपसे फीस ले रहा है, वो भी जीडीपी में शामिल हो रहा है। हाँ, उसको टैक्स भरना पड़ेगा, वो मतलब गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो है ना। मतलब अगर 10 रुपये से छोटा, 10 रुपये का भी ट्रांजेक्शन हो रहा है और वो टैक्सेबल इनकम है, सरकार की गिनती में आ रहा है बुक्स में, तो जीडीपी है। और गुड्स मतलब कि जैसे मान लीजिए जो सामान बिक रहा है फाइनल, जैसे मान लो कार बन के बिक गई। अब इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोला था मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, फाइनल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी चीज़ की बात करें, आपके स्कूल में फर्नीचर्स वगैरह होते हैं लकड़ी के, है ना, हम उनकी बात कर लेते हैं। एक लकड़ी की मान लीजिए टेबल है। अब लकड़ी की टेबल डायरेक्ट टेबल बन के तो आई नहीं, पहले लकड़ी आई, रॉ मटेरियल आया कच्चा, वो बिकी, वो फर्नीचर तक पहुंची, प्रोसेस हुई, बाद में ये टेबल बनी। अब बात क्या होती है कि हम हर स्टेप पे इसकी कॉस्ट नहीं जोड़ सकते। जैसे कि मान लीजिए ये 3 स्टेप्स होगी गुजरी, लकड़ी का टुकड़ा आया, वो फैक्ट्री तक पहुंचा, उसको शेप में लाया गया, और बाद में गोदामों में जाके वो टेबल की शेप में आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले 100 रुपये की लकड़ी का टुकड़ा आया, नहीं, ऐसे कर दो, फिर उसके बाद ये 200 में आगे बिका, फिर 500 की टेबल बन गई, तो इसका मतलब 500, 200, 100, तो 800 रुपये का हो गया काम। ऐसा नहीं होता। सिर्फ फाइनल, यानी कि वो टेबल जो बन के तैयार हुई ना, वो कितने बिकी, वो जीडीपी में आएगा बस। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इससे समझ में ना आया हो तो। एक कार है, फॉर एग्जांपल Hyundai कंपनी कार बनाती है, तो कार पूरी मैन्युफैक्चर्ड कैसे होती है, एक एक आइटम जो उसका पार्ट्स होता है उसमें आके ऑर्गेनाइज होता है, प्रोसेस होकर वो बनता है। फॉर एग्जांपल टायर्स हैं, टायर जुड़े, और भी एग्जांपल से सीट वगैरह हैं, स्टीयरिंग वगैरह हैं, ये सब आए, इंजन वगैरह हैं। तो अब इनकी अलग अलग कॉस्ट ना निकाल कर हम लोग जब इसकी कार की पूरी कॉस्ट निकालेंगे ना, तो उसको जोड़ लेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख की कार है, तो हम डायरेक्ट 5 लाख जोड़ेंगे, हम उनकी कॉस्ट अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। ये क्या होता है, डबल काउंटिंग का चक्कर हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल काउंटिंग। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको टेबल वाला एग्जांपल दिया था पिछली बार, उसमें क्या हो सकता था कि फॉर एग्जांपल आपने लकड़ी की कीमत 100 रुपये जोड़ ली, और बाद में 500 रुपये टेबल की कीमत भी जोड़ ली जीडीपी में। अब वो 500 में वो 100 भी तो आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डबल काउंटिंग हो गई। क्या हो गया, डबल काउंटिंग हो गई। इससे बचना है, डबल काउंटिंग कर लो किसी चीज की, तो इनकम ज्यादा शो होने लग जाएगी, है ना। और कैसे एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स जीडीपी में शामिल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई चीज किसी से, मैंने मोबाइल 5000 में लिया था, 2 साल चला लिया, किसी को 1000 में बेच दिया। अब 5000 जीडीपी में शामिल हो गया, अभी 1000 जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1000 तो पहले ही 5000 में शामिल है, वो एक ही तो फोन है। ऐसे तो क्या होगा, मैंने 5 में लिया, 1 में बेचा, वो 1 वाला फिर 500 में बेचेगा, 500 वाला फिर 100 में बेचेगा, तो 5000 की चीज 10,000 की हो जाएगी। ऐसे तो करते करते अगर हम टुकड़े करते जाएं उसके छोटे छोटे छोटे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत काउंटिंग हो जाएगी, डबल काउंटिंग या
हम बोले कि एक तरह से गलती हो जाएगी जीडीपी निकालने में, तो वो जो 5,000 का जब सामान मैंने लिया था ना, बस वो जब ही जोड़ेगा। अब वो आगे जब बिकेगा ना सेकेंड हैंड गुड्स के तौर पे, तब उसकी कीमत जीडीपी में शामिल नहीं होगी, जब उसकी कीमत जीडीपी में शामिल नहीं होगी। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल मैं और सोचता हूँ, और कोई भी आप लोग सोचिए, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स हो गया, ठीक है, काफ़ी इतने सेकेंड हैंड गुड्स हो गया, और भी कोई प्रोसेस वगैरह के एग्जांपल हैं कि चीज़ें साथ आ रही हैं फिर बिक रही हैं, तो लास्ट वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत हम लोग जोड़ेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन आया खेत पे से, एक शुगर केन का टुकड़ा, फॉर एग्जांपल 1 किलो शुगर केन आया 20 रुपए का, है ना, 20 रुपए किलो आ गया। अब शक्कर है 40 रुपए किलो। अब शुगर केन किस में कन्वर्ट हो रहा है? शक्कर में। अगर आपने उस 20 रुपए को भी गिन लिया, 20 रुपए किलो को भी जीडीपी में गिन लिया, जो शुगर के नाम गन्ना खरीद के लाए खेतों से फैक्ट्री तक, उसको भी गिन लिया। अब वो फैक्ट्री से 1 किलो शुगर बिकने गई, उसको भी गिन लिया, तो 1 किलो गन्ना या 1 किलो शुगर तो 60 रुपए हो गई, 20 हो 40 हो, और ऐसा है नहीं। आपने उसी को जब प्रोसेस करा, आपने वो 20 रुपए का गन्ना ही तो आगे लाके प्रोसेस कर दिया और 40 में बेच दिया, तो सिर्फ 40 रुपए जीडीपी में आएगा, 60 नहीं। वो 40 और वो 20 का गन्ना, 60 रुपए जीडीपी में नहीं आएंगे, सिर्फ 40 रुपए आएंगे। अब तो 4-5 एग्जाम्पल हो गए, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बात है, तो आपको फाइनल चीज जोड़नी है, इंटरमीडिएट नहीं जोड़नी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज चलती आ रही है, उसको हर स्टेप पे नहीं जोड़ना है, लास्ट में जो चीज बन के तैयार हो जाएगी, अब कंजम्पशन होगा उसका। देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये भी है, अब वो वापस नहीं बिकनी। फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर घर पे लाया, अब उसको बेचने के लिए नहीं ला रहा, है ना, अब उसका मैं कंजम्पशन करूंगा। ऐसे शुगर, अच्छा शुगर, चले हम तो शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर फैक्ट्री बन गई, अब वो होलसेलर पे जाएगी, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, 4 जगह घूम के। अब 4 जगह तो ही कीमत जोड़ोगे उसकी, 4 जगह जोड़ लोगे तो 1 किलो मान लो शुगर बिकी, तो हमारे जीडीपी में शो हो जाएगा कि 160 रुपए का माल बिक गया। क्यों? क्योंकि 40 तो उसने दिए होलसेलर ने, 40 रिटेलर ने दिए, 40 मैंने दिए कंज्यूमर ने। लेकिन मैं अल्टीमेटली इसको कंज्यूम कर रहा हूं, अब खा रहा हूं, मेरी कीमत जुड़ेगी, 40 रुपए मेरे जुड़ जाएंगे जीडीपी में। मैंने जो उसके लिए पे करे वो शुरुआत के नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उसका मतलब एक तरह से उनके लिए रॉ मटेरियल था, उसको उन्हें आगे बेचना था, वो नहीं जुड़ता। अगर मान लीजिए मैं उस शुगर को ना खाकर, ना कंज्यूम करके मैं भी आगे बेचता ना किसी को, तो मेरी कीमत भी उसमें नहीं जुड़ती। जो उसको फाइनली कंज्यूम करेगा उसकी कीमत जीडीपी में शामिल होगी। क्लियर? उसकी कीमत जीडीपी में शामिल होगी। ये मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल जब वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया, आप खाने को तैयार है, तब उसकी कीमत जोड़ी जाएगी। नहीं तो हर स्टेप पे आप जोड़ोगे तो एक चीज की कीमत 4 गुना 5 गुना जोड़ दी जाएगी और जीडीपी पूरी गलत कैलकुलेट हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है। होपफुली आप लोगों को ये ढंग से अंडरस्टैंड होगा कि जीडीपी क्या है। अब एक और कंसेप्ट जीडीपी। अच्छा पहले आप लोग है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखिए और उसकी डेफिनेशन लिखिए। जीडीपी की डेफिनेशन, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ये जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कर लीजिए आप। फाइनल, बुक में फाइनल नहीं लिख रहा है, कर लीजिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, FINANCIAL, प्रोड्यूस्ड PRODUCED। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। सुना होगा आप लोगों ने सीए वगैरह का जो ईयर होता है एंडिंग का, ईयर एंडिंग कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारे अकाउंट्स देखे जाते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर ही कहलाता है। वो न्यू ईयर वाला वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ठीक है। तो ये जीडीपी हो गई। एक कंसेप्ट और, जीडीपी और जीडीआई, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात है। फॉर एग्जांपल जो गुड्स मैंने खरीदा, मान लीजिए 1 साल में भारत में 5,000 रुपए जीडीपी हुआ, बहुत कम है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं इसलिए मैं, मात्र 5,000 रुपए हुआ, 5,000 के गुड्स बने। अब मुझे आप ढंग से समझाइए कि यही 5,000 रुपए इकोनॉमी में चल रहा है, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किस फॉर्म में बटेगा? रेंट की फॉर्म में। जिस फैक्ट्री में 5,000 के गुड्स बने वो किराए पे चल रही थी, उसका रेंट बढ़ गया। वेजेस, जो लेबर उसके लिए काम कर रही थी उन्हें बांट दिया गया पैसा। प्रॉफिट, जो पार्टनर्स वगैरह उसमें काम कर रहे थे उन्हें प्रॉफिट के तौर पर पैसा मिला। सैलरी, जो फिक्स्ड एम्प्लॉयज थे उन्हें परमानेंट सैलरी मिली महीने के अंत में। और इंटरेस्ट मतलब कैपिटल लगाते हैं। मान लो मैंने किसी फॉर्म में कैपिटल लगा रखा है,
अपना पैसा लगा रखा है तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है हर साल के एंड में। कहने का मतलब ये है कि 5,000 जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया ना, ये इनकम के तौर पे पूरी इकोनॉमी में बढ़ गया, यही 5,000, और यही आप ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी मान सकते हैं। एक साल की इनकम भारत की या किसी भी देश की ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम वो किसके बराबर होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। देखिए आप लोग जल्दी से मैं क्विक रिकैप कर देता हूं, थोड़ी चीजें नई हैं इसलिए दिक्कत आ रही होगी, वैसे सिंपल चीजें हैं। 5,000 की गुड्स फाइनल, मैंने फाइनल वाली चीज बहुत अच्छे से समझा दी है। फाइनली 5,000 की गुड्स बनके तैयार हुए भारत में। आप एग्जांपल ये 5,000 की गुड्स, ये 5,000 की गुड्स किसने बनाए होंगे? उस बिल्डिंग पे बने होंगे जो रेंट पे चल रही होगी। ठीक है, जरूरी नहीं आप कहेंगे हर चीज रेंट पे चल रही है तो इसको हटा देंगे। मान लीजिए रेंट पे चल रही है तो रेंट देंगे, मान लीजिए 1,000 रुपये रेंट दे दिया। ठीक है, जो वेजेस पे काम कर रहे हैं उन्हें 500 रुपये वेज के तौर पे दे दिए, मतलब डेली जो दिहाड़ी मजदूरी है। मान लीजिए 1,500 रुपये प्रॉफिट बढ़ गया, 1,000 रुपये सैलरी बढ़ गई और 1,000 रुपये ही इंटरेस्ट के तौर पे बढ़ गए। तो ये क्या है कि रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट, और भी बहुत हो सकते हैं, है ना। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं जो आपके लिए काम कर रहे थे उनमें आपने पैसा बांट दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5,000 थे यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी था, इतना का प्रोडक्ट बना था और इतनी ही इनकम हो पाएगी। भाई जितने का प्रोडक्ट बनेगा उतना ही तो मार्केट में चलेगा, उतनी तो इनकम के तौर पे बटेगा, उतना ही तो लोग खाएंगे जितना होगा। तो खाएंगे कहाँ से? क्योंकि उनका इनकम आएगी इतनी, 5,000 कैसे आएगी? इस फॉर्म में आ जाएगी। सारा पैसा बटना ही है वो तो अल्टीमेटली, ये वाली बात होती है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नोट कीजिएगा आप इसको।